भाई मुझे तो लड़की बहुत अच्छी लगी, पर अदी तूने बताया नहीं तुझे लड़की अच्छी लगी या नहीं लगी। उसे बताने का मौका मिलता तो बताता ना। वहाँ तो कॉमेडी महागुरु का सीजन 2 चल रहा था। जलने की बू आ रही है ना डैड? लगता है वहाँ मेरी इतनी मशहूरी देखकर कोई जल रहा है। सर्कस के जोकर से भी कोई जलता है। और वैसे आज मुझे पता चला कि आप पर अगर कोई हंसे तो आप VIP बन जाते हैं। Oh really? I really don't care. VIP no VIP। मैं पता है मैं सिर्फ वहाँ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। मैं उनकी फरमाइश पूरी कर रहा था ताकि उनको ये ना लगे कि हम एक हैप्पी फैमिली नहीं है। Really? Thank God! इन्होंने वहाँ पर हमारे माथों पर We are a happy family करके नहीं लिखवाया। हाँ? कॉमेडी तो ट्राई नहीं करो प्लीज। हाँ, अच्छा हुआ तुम कॉमेडी के बिजनेस में नहीं हो, नहीं तो वहाँ पर भी बैंकक्रप्ट हो जाती। तुम्हारे अंदर ना मेरी छोटी उंगली की नाखून बराबर सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। डैड! Listen हरीश, मॉम! और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर हमारा डिवोर्स हो गया तो हम उसकी सेटलमेंट कैसे करेंगे। लिखित में ले लीजिए। लड़के का दिमाग खराब है, नुक्सा उसका दिमाग में। वरना भला कोई शादी से पहले क्या डिवोर्स की बात करता है? अरे मुझे तो तभी शक हो गया था जब उसने घर के अंदर आते ही ये अपनी फरमाइश रखी कि उसको पंखुड़ी से अकेले बात कर। और आपने फौरन उसकी फरमाइश मान ली। और आप, अरे भाई साहब कम से कम आप तो उसको टोक सकते थे। मेरा मन हुआ था कि मैं उसको टोक दूं, लेकिन फिर मैं डर गया कि कहीं उल्टा आप ही लोग ना मुझे टोक दें। मेरी अगर लड़की होती ना और अगर उससे कोई इस तरह प्राइवेट में बात करने की बात करता तब मैं उसको बताता। एक अनजान लड़का चौड़े होकर हमारे घर में आता है और हमारी बच्ची से अकेले में बात करना चाहता है और आप लोगों को कोई एतराज नहीं होता है। फिर भला मुझे क्या एतराज होगा? मैं तो घर वाला हूं नहीं, मैं तो बाहर वाला हूं ना। और बेटा मुझे जरा सा भी अंदाजा होता कि वो नालायक लड़का तुझसे इस तरह की बेहुदा बात करने वाला है ना, मैं उसको वहीं बिगाड़ देता। पंखुड़ी, तुम बेटा अपने कमरे में जाओ। देखिए क्या हालत हो गई हमारी बच्ची की। हे, तुम तो लोगे नहीं। Cheers. सो कैसी लगी पंखुड़ी? Dad, ये मेरी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है ना। अभी तो पूछ रहा हूं तुमसे, चाहो तो डिसीजन लेने में मदद करूं। हेल्प? आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। मैं मॉम को भी यहीं बुला लेता हूँ और फिर तीनों मिलकर डिस्कस कर लेंगे। उससे बुलाने की क्या जरूरत है? क्या तुम्हारी मॉम ऑफिस के बाहर भी तुम्हारी बॉस? या फिर मैडम की परमिशन के बिना तुम अपने बाप से कभी मैन टू मैन बात नहीं कर सकते? डैड आप ऐसा नहीं, व्हाट इज इट? जाओ जाओ, तुम उसी के साथ बात करो। अब जाओ। वैसे भी मैं कौन हूं? आई एम नथिंग ना, जस्ट अ सर्कस का जोकर। डैड आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप जानते हैं आप मेरे लिए क्या है। चलिए ओके, हम एक साथ बात करते हैं, मैन टू मैन। लेट्स डू दिस। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तुम जाओ अपने मैडम के साथ जाके अपनी शादी के बारे में बात करो। जाओ।
मेरा क्या है, वैसे भी मुझे तो आखिर में बताया जाता है ना कि फाइनल डिसीजन क्या है, तो जस्ट गो। इस बार भी ऐसे ही हुआ तो क्या कयामत आ जाएगी। You know what? I'm actually quite fine with this arrangement. I'm fine. मेरे दिल पे क्या बीत रही है, अगर इसकी किसी को परवाह नहीं है तो नहीं है। It's as simple as that. Right then. बड़ी जल्दी आ गए आप अपनी डैड से बात करके। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड आदि कि मुझसे कहाँ गलती हो जाती है। क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। तुमने जो चाहा, जो मांगा, सब लाकर तुम्हें दी। दिन रात मेहनत की, क्यों? ताकि तुम्हें एक अच्छी अपब्रिंगिंग दे सकूं, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर कर सकूं। एग्जैक्टली। आई नो ये सारी बातें तुम्हारे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती, और क्यों करेंगी। मेरा जिंदगी भर का किया धरा उस महान आदमी के सैक्रिफाइस के सामने है ही क्या, क्योंकि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल में से एक पूरा दिन, आदि एक पूरा दिन निकालकर यहाँ तुम्हारे साथ आए हैं लड़की देखने के लिए। तो जाहिर है लड़की के बारे में जो भी सारी बातें हैं वो तुम जाकर उनसे ही कहोगे। तो जिस गो यहाँ क्यों खड़े हो, जाओ जाओ अपने डैड से जाकर सारी बातें कर दो, अपने दिल की सारी बातें उन्हें बता दो। एंड देन अगर तुम चाहो तो मुझे भी अपने दिल की बातें बता देना, कि मेरा दिल है ही इसीलिए ताकि उसे दुखाया जा सके। वो आदमी जिंदगी भर अपनी नॉनसेंसिकल हरकतों से मेरा दिल दुखाता रहा, और अब तुम्हारी मॉम ऑफिस के बाहर भी तुम्हारी बॉस है? या फिर मैडम की परमिशन के बिना तुम अपने बाप से कभी मैन टू मैन बात नहीं कर सकते? डैड आप ऐसा नहीं, व्हाट इज इट? ये मेरा लाइसेंस है, आप इसमें मेरी एज चेक कर सकती हैं। आप दिखाइए। क्या? लाइसेंस। वो तो अभी बनाया नहीं। नो प्रॉब्लम। हाई स्कूल सर्टिफिकेट होगा? हाँ वो है। मैं देख सकता हूँ? बड़ी जल्दी आ गए आप अपने डैड से बात करके। आई रियली डोंट अंडरस्टैंड आदि कि मुझसे कहाँ गलती हो जाती है। मेरा जिंदगी भर का किया धरा उस महान आदमी के सैक्रिफाइस के सामने है ही क्या। मैं सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म करना चाहता था। मैंने सुना है कि रिश्ता जोड़ने के लिए काफी लोग अपनी एज गलत बताते हैं। वैसे एज मेरे लिए इतना मैटर नहीं करती है जितना कि ऑनेस्टी। मेरे दिल पर क्या बीत रही है, अगर इसके बारे में किसी को परवाह नहीं है तो नहीं है। It's as simple as that. मिस पंकुड़ी, एक और बात। डिवोर्स सेटलमेंट के बारे में आपने क्या सोचा है? डिवोर्स, आई मीन व्हाट डू यू से, तलाक। आदित्य जी के सवाल कुछ अजीब थे, लेकिन एक सच्चाई थी उनके सवालों में। चाहे लोग कुछ भी कहें या मेरा अपना दिमाग कुछ भी बोले, पर मेरा दिल यही कहता है कि मैं उन्हें समझ गई हूँ और उनकी सच्चाई और ईमानदारी को पहचान गई हूँ। प्यार का दर्द है, प्यार का दर्द है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा, मीठा मीठा प्यारा प्यारा।
दर्द ही ये शादी। हंसी दर्द ही शादी। दो दिलों प्रॉब्लम इज है सहारा शादी के नाम पर लोग दिल से रिएक्ट करते हैं। हमारा दिल जो कहता है हमें वो करना चाहिए। जो दिल कहे वही सही, बाकी सब गलत। दैट्स द होल प्रॉब्लम। दिल मतलब दर्द, पेन, ओनली रिग्रेट्स इन लाइफ। और मेरा दिल इस वक्त ये कह रहा है कि उसे आदित्य जी पसंद है। मैंने सोच लिया है, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। मैं अपने दिल की कभी नहीं सुनूंगा। नेवर। ये हंसी दर्द ही दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का है सहारा। मुझे रिश्ता नहीं करना। अरे हो क्या आप लोग? वो लड़का घर में आकर हमारी बेटी की बेइज्जती करके जा रहा है। आप लोगों ने पंखुड़ी का दुख भी देख लिया है, उसके बाद भी आप लोग चुप है। मैं नहीं चुप रहने वाला। भैया भाई साहब, भैया आप ऐसे कैसे? बोलिए ना प्लीज। भैया सुनिए तो। शांत हो जाओ गोवर्धन बाबू, शांत हो जाओ। मैं अभी होटल जाकर उन लोगों को बताता हूँ कि हमें उनका लड़का पसंद नहीं है, और ये भी उनके मुंह पर बताऊंगा कि हमें उनका लड़का क्यों पसंद नहीं है, चुटकी बजा के। ऐसा मत कीजिए भाई साहब, ये हमारे परिवार को शोभा नहीं देगा। हाँ भैया। क्या शोभा नहीं देगा? अरे क्या शोभा नहीं देगा? आप लोग मुझसे ये सब बातें इसलिए बोल रहे हो क्योंकि एक मिनट, कहीं आप लोग उस लड़के के अंदर अपने दामाद को अभी भी देख रहे हो क्या? देखिए, पहली बात तो यह है कि लानत है ऐसे लड़के पर जो कि शादी से पहले ही पहली बार लड़की से मिलता है और उसके बाद अपनी और उसकी कमाई का हिसाब किताब पूछता है, और शादी से पहले ही वो तलाक की बात करता है। अरे शादी और व्यापार में कोई फर्क है कि नहीं उसकी नजर में? आपने ठीक कहा गोवर्धन बाबू, ये वाकई ही विचार का मुद्दा है, लेकिन इस बारे में इतनी जल्दी किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाना भी जल्दबाजी होगी। भांजी के लिए आपकी चिंता उचित है, लेकिन इतना भरोसा रखिए गोवर्धन बाबू कि हमारी पंखुरी का विवाह होगा तो उसी के साथ होगा जो उसके लायक होगा। हर बात का एक समय होता है, एक तरीका होता है, इसलिए आज आप उन लोगों से मिलने नहीं जाएंगे। हम अपना निर्णय बताएंगे उन्हें, लेकिन सही समय पर और सही तरीके से। भाभी जी, यहाँ से सीधे घर ही ले जाना भैया को। चिंता मत करो। सुनिए जी, अब चलते हैं। मैं भी बहुत थक गई हूँ, अब सीधा घर चलते हैं। चलिए। बस बेटा बस, जीती रहो। आओ। कुछ कहने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि इस वक्त तुझ पर क्या गुजर रही होगी। तू फिक्र मत कर, जो हुआ ना उसे भूल जा। देखना, अब तेरे इम्तिहान होने तक कोई भी रिश्ते विश्ते का नाम नहीं लेगा इस घर में। तू फिक्र मत कर, समझी? इसे मैं इसकी सही जगह पहुंचा दूं।
एक कूड़े के डब्बे में, क्योंकि अगर ये तेरे पास रहा ना तो तुझे बार बार वही सब याद आता रहेगा। जी नाना बोलिए। हाँ बेटा, व्हाट्स हैपनिंग देयर? अवंतिका ने कहा था कि वहाँ होटल पहुँचते ही फोन करेगी, उसका फोन ही नहीं आया। तो मैंने सोचा कि मैं तो तुम ही से बात कर लूं। वो कहते हैं ना, डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। सो व्हाट्स द गुड न्यूज़? There is no good news, नाना। हाँ? It's not going to work out। और वैसे भी I don't think वो लड़की interested। क्या तुम्हारी मॉम ऑफिस के बाहर भी तुम्हारी बॉस है? या फिर मैडम के परमिशन के बिना तुम अपने बाप से मैन टू मैन बात तक नहीं कर सकते? डैड आप ऐसा। हाँ नहीं, तुम जा तू जा। और वैसे भी मेरा क्या है, मुझे तो आखिर में फाइनल डिसीजन बता दिया जाता है। इस बार भी अगर ऐसा ही हुआ तो कौन सी कयामत आ पड़ेगी। अरे सुनो, वो मेरे साथ मेरा वो बेटा बैठा था यहाँ पे, वो देखा तुमने? वो देखो सर, वहां पर है। नाना प्लीज, मैं आपको आधे घंटे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने उसे अपना फोन नंबर दिया है, लेकिन उसका अभी तक फोन नहीं आया। क्या मतलब है इसका? इसका यही मतलब है कि शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी नाना। अरे बेटा, उसके फोन ना आने के 1000 रीजंस हो सकते हैं भाई। ये जरूरी थोड़ी है कि उसने फोन नहीं किया इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद ही नहीं करती। आई एम श्योर उसका फोन जरूर आएगा, उसका जरूर आएगा फोन उसका। हाउ नाना, हाउ आर यू सो श्योर? मुझे पता है आप मुझे सिर्फ कंसोल करने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्लीज आई एम ओके, ऑलराइट? और वैसे भी इवन आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड इन हर, इट्स ऑलराइट। लेकिन बेटा, तुम अभी तो कह रहे थे कि लड़की अच्छी है, उसके घर वाले अच्छे हैं। नाना प्लीज, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं नहीं चाहूंगा तो आप मुझे शादी करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे। हाँ बेटा, प्रॉमिस तो मैंने किया था। अब ठीक है, अगर तुमने अपना मन बना ही लिया कि तुम वहाँ उस फैमिली में शादी नहीं करना चाहते तो ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। थैंक्स नाना। और एक और फेवर, आज से हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ओके? एंड फ्रॉम नाउ ऑन ये सिर्फ मेरा डिसीजन होगा कि मुझे शादी करनी है तो कब करनी है, किसके साथ करनी है, या फिर कभी करनी भी है या नहीं। गुड नाइट नाना। गुड नाइट। गुड मॉर्निंग रोमियो, नाश्ता किया तुमने? Sit down. देख बेटा, तुम्हारे दिमाग में शादी को लेकर जो डिसइल्यूजनमेंट है ना, वो मैं समझता हूं। रियली आई डू। एंड आई एम सॉरी यार, वो कल रात जब तुम पंखुरी के बारे में हम दोनों से डिस्कस करना चाह रहे थे तो आई थिंक मैंने बहुत बुरी तरह से रिएक्ट किया है। एंड आई कैन इमेजिन अविंदिका ने कैसे रिएक्ट किया होगा। सो बट यार, तो हम दोनों की फेलियर्स को इतना हक मत दे कि तू अपना फ्यूचर बर्बाद कर दे यार। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।